स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखद्श्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जाबानु विदते कुजग्मयः अग्निर्जभामनुवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अभुषागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृतजत्राहो स्तरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनु विर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदवन्ति देवा जत्रा निचक्रा जर्शन्तनो नाम पुत्रा सुजत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकुतायुर्गन्तोः अदितिर्दुरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पंचजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यदो यदा समीहसे ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभयाः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः गणेशम्बिकाभ्यां नमः कलश नमग्न षोडशमात्रे नमः वहाँ के विहारणे नमः ध्यानार्थ अक्षतान् समर्पयामि। स्नान करवा दीजिए भगवान को। ओम तस्मादिग्ना सर्वभूता संवर्धम प्रकृताज्यम वसुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्य ग्राम्याश्चये भूर्भुवः स्वाहा। ओम श्री बांके विहारणे नमः गंधो दक्षिणानं समर्पयामि। ओम शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। त्वां गंधर्वाकनस्त्वामितरस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेशोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यतो गन्धं चन्दनं समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। मो भागवत जी का पूजन करिए। श्रीमद् भागवत भगवान देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। फूल माला चढ़ा दीजिए। माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीमद् भागवत भगवान देवताभ्यो नमः पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। व्यास जी का पूजन करिए। हरि ओम मा ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासस्वरूपाय नमः विष्णवे नमः। प्रियंतां नमः। ध्यानार्थे सकलोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। सुखदेव जी का पूजन करिए। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री शुकाय नमः। प्रियंतां नमः। सकलोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। श्री शुकाय नमः। प्रियंतां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। दीप प्रज्वलन कर लीजिए। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सकलोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दीपज्योति नमः। प्रियंतां नमः। दीपक का पूजन। ज्वालामालिन्ये नमः। सकलोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। आरती करिए। हरि ओम मा ओम ईदगुं हविः प्रजननं मे अस्तुसबीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि वैशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे तस्मा शुद्धत्स। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला।
नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथ यही पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, हाँ पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुख करनी यही दुख हरनी, यही सुख करनी यही दुख हरनी, यही सुख करनी यही दुख हरनी, यही सुख करनी यही दुख हरनी। जग की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घूम जाइए ओम जय तीर्थानि प्रचलन्ति श्रीकाहस्तानि कंगिड़ा, तेखा गुम शास्त्र योजने वदन्वानि तन्मशे। जल छोड़े जले शीतलीकरणम ज्वाला मालिन्ये नमः। आरार्तिक्यम भगवते राधा कृष्णाभ्याम नमः। समर्पयेत बोले बांके बिहारी लाल की। रख दीजिए वही हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्योषन्न तेह नागम महिमानः सचंद्र चित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि
यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर एतत् कर्म प्रधान श्री बांके बिहारी नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पय। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रिया वल्लभ लाल की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, संत भगवंत महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे बालकृष्ण लाल की जय हो। बैठ जाइए चौबे जी, बैठ करके खो लीजिए माला, कोई बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय 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 राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण ताली सेवा से, जय जय राधा ताली सेवा करिए। हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
सोना साखियन काजल मन सोना सा सुंदर रूप सलोना सा प्यारो सुंदर रूप सलोना सा दोनों रस से भरे हैं कपोल जय जय राधा रमण हरि बोल दोनों रस से भरे हैं कपोल जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे गाइए ताली सेवा के साथ। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की यमुना महारानी की सतगुरुदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आज श्री भागवत जी के 6वें दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आज जिस अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है उस अध्याय को श्री भागवत जी का प्राण कहा गया है। ये रास पंच अध्याय है। इसमें प्रेम, त्याग, समर्पण और दया की कथा है। कैसे गोपियों ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। भागवत जी के 10वें स्कंद में 29, 30, 31, 22, 32 और 33 ये 5 पंच अध्याय रास पंच अध्याय कहलाता है। कल हमने देखा कि कैसे हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण महाराज ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। हमारे लाल जी ने अपनी कन्नी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया है। तो जैसे ही इंद्र ने कोप किया और ब्रजभूमि को मेघों के द्वारा वर्षा से जल में विलीन करना चाहा, तो हमारे छोटे से लाल जी ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण कर लिया। कहा जाता है, कथा आती है कि जब इंद्र ने मेघ बरसाए तो जो सबसे बड़े मेघ थे, प्रवर्षण मेघ, जिनकी बारिश से गांव तो क्या ब्रह्मांड के ब्रह्मांड भी डूब जाएं, पर ब्रज में एक बूंद भी पानी नहीं आया। क्यों? क्योंकि नीचे से शेषनाग जी पानी को सोख रहे थे, धारण कर रहे थे, और ऊपर से अगस्त ऋषि पानी को पी रहे थे। अब अगस्त ऋषि जल क्यों ग्रहण कर रहे थे?
तो कथा आती है कि एक बार माता पार्वती ने अगस्त ऋषि को भोजन पर आमंत्रित किया और भोजन कराया। तो महादेव जी पधारे तो कहते हैं, देवी आपने भोजन पे आमंत्रित तो किया, परंतु आप जल कैसे पिलाएंगी? अगस्त ऋषि को जल से कोई तृप्त नहीं कर सकता। मैया चिंतित हो गई। तो हमारी पार्वती मैया जब ऋषिवर ने भोजन पा लिया तो ऋषिवर कहते हैं, मैया अब भोजन तो हो गया, अब जल पिलाइए। तो हमारी मैया ने उत्तर दिया कि ऋषिवर हमने भोजन पर आमंत्रित किया था, जल पिलाने को तो आमंत्रित किया ही नहीं था। तो हमारे अगस्त ऋषि ने महादेव जी से प्रार्थना की, प्रभु मेरी प्यास कब बुझेगी, मैं जल कैसे पी सकूंगा? माता ने भोजन तो करा दिया और बड़े प्रेम से कराया, पर जल तो मुझे पिलाया ही नहीं। तो महादेव जी ने कहा कि जब द्वापर में हमारे ठाकुर जी नंद जी के यहाँ आएंगे लाला के रूप में, तो इंद्र कोप करेंगे, तब सारे ब्रजमंडल में मेघ बरसेंगे, तब इस जल को आप धारण करना। तो जैसे ही हमारे लाल जी ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया, तो देखिए हमारे ब्रजभूमि में आज भी लाल जी को कोई भगवान नहीं मानता, उनको प्रेम से पूजा जाता है। आज भी उन्हें कोई भगवान नहीं कहता। ब्रजवासी से पूछोगे ना तो हम यही कहेंगे कि हमारे लल्ला हैं, हमारे सखा हैं, उन्हें भगवान कोई नहीं मानता। तो सखा खड़े हुए थे और हमारे लाल जी अपनी उंगली पर गोवर्धन धारण किए थे। तो मधुमंगल कहता है, कान्हा सच्ची सच्ची बताइयो। बोले हाँ। तूने नेक्सी उंगली पर गोवर्धन कैसे उठा लियो? कहीं तू देव एव तो ना है? तो हमारे लाला कहते, तो को लागे मैं देव हूँ? कि हाँ लागे तो ऐसे ही है कि तू देव होएगो। बोले क्यों? अरे तूने पूतना मारी, तूने अगासुर को मार दियो, हमें तो लागे तू देव ही है। तो हमारे लाला ने युक्ति विचारी, क्योंकि प्रेम पाने आए थे, ईश्वर बनने नहीं। तो हमारे कन्हैया उत्तर देते हैं, अरे मधुमंगल तो को पतो ना है, मैं एक बार गोकुल में घूम रहे तो वहां एक बाबा आयो और बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तुझे ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके तरफ देख के वो मंत्र पड़ेगा बाकी शक्ति तुझ में आ जाएगी। हाँ अच्छो, तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ खड़े खड़े मंत्र पढ़ रहा हूँ और तुम सबन की शक्ति मेरे अंदर आ गई। तो मधुमंगल कहता है, दारी के जब भाई मोई लागे कि मैं थोड़ो निर्बल सो हो तो जा रहा हूँ, हम ही लोगों की शक्ति खींच रहा तू। तो कन्हैया कहते हैं, अभी तो तुम कह रहे थे मैं जय जय हूँ, मैं देव हूँ, और मैंने पूतना मारी, अघासुर मारी, और तुरंत ही मेरी बात पे विश्वास भी कर लिया। तो मधुमंगल कहता है, तूने कहा मारी? बा मरी में 2 लठ मैं नहीं मारे, जब जाके वह मरी, बड़ो देव बनो फिरे है। तो ऐसे हमारे लाल जी को ब्रज में देव नहीं समझते। इतने में यशोदा मैया कहती है, अरे मेरे नेक सो छोड़ा, इतनी देर से गोवर्धन धारण किए है, नेक तुम भी थोड़ा थोड़ा लठ लगा लो तो ये भी सुस्ताए ले। तो जितने ब्रजवासी थे और हमारे लालजू के सखा थे, सभी ने लठ लगा लियो। और जैसे ही लठ लगायो और हमारे लालजू ने थोड़ी सी चिंगली नीचे करी, लठ चट चट करके गिर गए। अरे कहते लाला देखियो, संभालियो, ये हमारे ऊपर आ जावे। और लाल जी ने फिर अपनी उंगली लगा ली। फिर तो मधुमंगल कहता है, अब क्या भयो, तू उंगली लगातो है तू ऊपर जातो है, हम लठ लगावे तो नीचे आ जावे। साची साची बता, तूने का खायो? तो लाल जी कहते, साची साची बताओ? बोले हाँ साची साची बता। तो हमारे लाल जी कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ियो,
कछु गोपिन कियो सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। ये तो किशोरी जी की कृपा है ना, किशोरी जी की कृपा से ही तो मैंने गिरिवर को उठा लिया। हाँ, वैसे हमारे ब्रज में कहें कि जो किशोरी जी ना हो तो लाल जी कुछ ना कर सकते। कैसे? सक्तासुर को मारो तो बाएं पैर उठा के मारो, तृणाव्रत को सर में मुक्का मारे तो बाएं हाथ से मारे, और गोवर्धन भी बाएं हाथ पे धारण किए तो बाएं ओर तो हमारी किशोरी जी रहे ना, बांग तो हमारी किशोरी जी को है। तो हमारे ब्रज में कहें कि ये सारी कृपा किशोरी जी की है, और ब्रज में किशोरी जी के बिना प्रवेश नहीं है। तो ऐसे लाला ने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया। इंद्र देखता रहा। इसके बाद इंद्र ने आकर हमारे लाल जी से क्षमा मांगी, ऐरावत को बुलाया, भगवान का अभिषेक किया, भगवान से क्षमा याचना की, भगवान ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान ने इंद्र को तुरंत क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था, क्यों? तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि इंद्र ने जब भूल की तो पूरे ब्रजमंडल को भगवान के समीप रख दिया। सारे ग्वाल बाल, गौएं, मैया, बाबा सभी लाल जी के पास थे। पर जब ब्रह्मा जी ने छल किया तो 1 वर्ष के लिए भगवान की गैया और उनके बाल गोपालों को ठाकुर जी से दूर कर दिया। और हमारे लालजू बिना गैया के, बिना ग्वालों के, बिना सखियों के ना रहते। ऐसे हमारे लाल जी ने कृपा की। यहाँ जब कंस को मालूम चला कि नंद के लाला ने गोवर्धन उठा लियो, तो कंस तो जान गया कि यही विष्णु के रूप हैं, यही मेरे काल हैं। और कंस ने भगवान तारका वन में गौएं चराने गए, तो वहां कंस ने केशी नाम के दैत्य को भेजा। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। हमारे लालजू ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं और किसी को ये मालूम नहीं पड़ने देते कि मैं ईश्वर हूं। आप जिस रूप में भजेंगे लाल जी उस रूप में आएंगे। द्वापर में कृपा की, त्रेता में कृपा की। अयोध्या में भक्तमाल में एक कथा है। अयोध्या में एक बाबा जी हुआ करते थे। तो बाबा जी का एक भाव था, जब भाव दृढ़ हो जाते हैं तो ईश्वर को आना ही होता है। तो भाव क्या था कि बाबा जी ग्राम के छोटे छोटे से बालकों को सिया राम बना के और उन्हें लाड़ लड़ाते थे, उन्हें प्रसादी पवाते थे। तो ने रोज छोटे छोटे से बाल गोपालों को पकड़ लाए और उन्हें रघुनाथ जी बनावे, सीता मैया बनावे और उन्हें प्रसादी पवाए, उनको तिलक सेवा करे। अब एक दिन ऐसा भाव जागृत हुआ, ऐसा प्रेम जागा कि हमारे लाल जी ने रघुनाथ जी को गोद में बिठा लिया। बड़ा दुलार कर रहे हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, कभी अश्रु बहाते हैं। अब वो बालक जो था वो खींच गया, कहता है मैं ना पहन रहा हूं आपके ये आभूषण, इन्हें पकड़ो, मैं तिलक भी ना लगाऊंगा, धनुरिया भी ना उठाऊंगा। अब इनके भाव थे कि ये हमारे रघुनाथ जी हैं। तो इन्होंने कहा नाराज हो गए आप हमसे, नहीं पहनोगे? बोले नहीं पहनूंगा। अब बालक खींच गया, बाबा गोद में बिठाता है, बाबा बार बार चुम्बन लेता है, मैं परेशान हो गया। और बाबा का भाव क्या था कि ये हमारे रघुनाथ जी हैं। तो बाबा कहते हैं जो तुमने धनुरिया ना ली, मेरी प्रसादी ना खाई और आभूषण उतारे, तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। तो रघुनाथ जी कहते हैं चाहे बाबा तू कुएं में कूद जा, मैं कछु न धारण करूंगा। बालक था, खींच गया। अब बाबा भी हटी, बाबा तो उसमें रघुनाथ जी देखते थे।
तो बाबा गए और कुआं में कूद गए। बोलो राधे राधे। अब बाबा कुआं में कूद गए तो बालक को दया आ गई, दौड़ के कुआं से झांका, कहता बाबा ये तूने क्या कर लियो, बाहर आजा, जो बोलोगे तो मैं मानू। बाबा कहते नहीं रघुनाथ जी तुम तो जिद करो, मेरे प्रसाद ना खायो, मेरे दिए आभूषण उतार दिए, मैं ना आ रहा हूं बाहर। हमारी सीता मैया झूला झूल रही थी, जिन्हें सीता मैया बनाया ना वो लाली झूला झूल रही थी। जैसे उसने देखा कि शोर हो रहा है, बाबा दिखाई ना पड़ रहे, तुरंत कुएं से झांकी और कहती बाबा तो डर ना लग रहा हो, ऊपर आ जा। और जैसे ही बाबा ने सुना तो बाबा कहते हैं अरे सियाजू तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाएंगे, ये कुएं के पास कैसे आ गई, मैं अब भी बाहर आता हूं। और बाबा एक पल में बाहर आ गए। ऐसे भाव रख के भगवान को पा लिया। तो हमारे लालजू भाव के भूखे हैं। जहां भाव से कोई भजे तो वहां सखा बन के भी आ जाए और मित्र बन के भी आ जाए। और हाँ, भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं करते, इसलिए उनके भक्तों को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। यदि गलती बन भी जाए, क्योंकि संसारी मनुष्य है, क्रोध भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है, तो भक्तों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्योंकि जो भक्तों का हृदय होता है ना, वो भगवान का निज स्थान है। उस हृदय को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। यदि हमने भगवान के भक्तों का हृदय दुखा दिया तो स्वयं भगवान को दुखा दिया। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में मैं जब वास करता हूं ना, तो भक्तों के हृदय में ही वास करता हूं। जहां नाम संकीर्तन हो, जहां मेरे सच्चे भक्त बैठे हों, मैं वहां वास करता हूं। तो ऐसे भगवान ने केसी दैत्य का उद्धार कर दिया। अब भगवान एक दिन सभी ग्वाल वाल खेले और भगवान से कहें कन्हैया बार बार हमको शंका होती है। बोले क्यों? बोले ये घोड़ा बन के दैत्य आयो, तूने एक को भी मार दियो, जाने तू क्या क्या चमत्कार करे है। हमें तो लागे कि तू सच्ची में देव है, और यदि तू देव है ना तो हमको बैकुंठ देखना है, हमको बैकुंठ दिखा दे। तो भगवान कहते बैकुंठ देखोगे? बोले हाँ बैकुंठ देखेंगे। तो कन्हैया कहते ठीक है, आंख बंद कर लो। सारे ग्वाल वालों ने आंखों को बंद कर दिया और भगवान ने एक क्षण में उनको बैकुंठ ले गए। और बैकुंठ ले गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले अभी आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले हमारे बैकुंठ पति विश्राम कर रहे हैं। अब मधुमंगल दूर से देखे और कहे अरे मनसुखा, ये नारायण, ये बैकुंठ पति तो लागे कि जैसे हमारो लाला है, हमारो कन्हैया है। तो मनसुखा कहे धत, हमारो कन्हैया हो तो भाग के ना आ जा तो हमारे पास, हमें ना रहना जा बैकुंठ में। बोले कन्हैया तू कहाँ चले गए हो, हमें जहाँ से वापस बुला ले, हमें तो हमारो ब्रज को कन्हैया ही प्यारो लागे। हाँ, और जैसे ही आंख बंद करी तो वापस ब्रज में। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का पूजन रखा। लाला कहते हैं बाबा आज क्या है? बाबा ने कहा लाला आज एकादशी है, सबको व्रत करना पड़े है। पर कहते बाबा मुझसे व्रत ना हो तो? बाबा कहते आज के दिन तो व्रत करना पड़ेगा। और सभी ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत किया। बाबा सभी तीज त्योहार बड़े उत्सव के जैसे मनाते थे। हाँ, छोटे से छोटे पूजन को बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो उनके पर्व दिनों को बड़े मान सम्मान से मानना चाहिए। यदि किसी ने व्रत रखा है ना तो ये कहकर कि आडंबन करता है, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त कभी आडंबन नहीं दिखाता। आप वैसी तपस्या करके तो देखिए। तो बाबा ने बड़ा पूजन किया और आगे चल के कुछ समय बाद बाबा ने महाशिवरात्रि ब्रज में मनाई।
उस शिवरात्रि को देखने स्वयं हमारे महादेव जी भी आए। लाला ने बड़ी तैयारियां की, व्रत रखा, महादेव जी का पूजन किया। हम बालकों को एक बार छोटे में जो संस्कार दे दे तो वो बड़े तक उनके साथ चलते हैं। हाँ, यहाँ भगवान हमें शिक्षा देते। क्या भगवान नहीं जानते थे कि व्रत का क्या महत्व है? जिन्होंने बड़े बड़े दैत्यों का संहार कर दिया, तो क्या वो नहीं जानते थे कि व्रत का क्या महत्व होता है? पर लीला क्यों करते हैं? लीला करते हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए। भगवान ने ये सारी लीलाएं हमें राह दिखाने के लिए की। ऐसे ही आगे चल के और हमारे वृषभानु जी नंद बाबा के घर आए हैं। अब जिस दिन वृषभानु जी नंद बाबा के घर आए तो हमारी लाली राधा रानी कहती, बाबा आप सब जगह अकेले ही जाते हो, हम बड़े हो गए, हमको तो कहीं लेके ना जाते। बाबा ने कहा, लाली आज कीर्ति मैया भी जाएगी और तू भी हमारे साथ चलना। बोले, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? बोले, लाली होली आने वाली है ना, तो हम नंद बाबा के घर न्योता लेके जा रहे हैं। कहती, अच्छा बाबा। तो यहाँ से वृषभानु जी चल दिए। और वहां क्या चालू है? हमारे जो कन्हैया हैं वो मैया से रोज अटकेलियां करते हैं। आज मैया के सामने मुंह बना के बैठे हैं। तो मैया आई तो कहती, लाला ये माटी को मथुना बनो, काहे बैठो है? आज कीने का कर दियो बता? मन सुखाने मारियो? कुछ ना बोले। मैया बोली, हो क्या गया बता तो सही। अरे कहती, मैया तू जो है ना, तू मुझसे बहुत कपट करे। मैया कहती, मैंने का कपट करियो? कहती, मैया मेरे जितने सखा हैं, मेरे सारे सखन को ब्याह हो गयो और मेरो ब्याह तूने अभी तक ना करायो, मेरी ससुराली ना है। तो मैया कहती, लाला नेक बड़ो हो जा, फिर तेरा ब्याह करा दूंगी। तो कहते हैं, मैया देख तेरी गोदी से मैं चलनो सीख गयो, माखन चुराने बाहर जातो, गैया चराने जाने लगो, अभी भी तू ब्याह न कराएगी। अब मैया और कान्हा के बीच में वार्तालाप चली रही थी। कितने में वृषभानु जी पहुंचे और वृषभानु जी क्या कहते हैं? अरे नंद बाबा कहाँ हो? नन्ही सी राधा रानी अंदर आई और कहती हैं, कन्हैया जी। और जैसे ही श्याम जी के कान में पड़ा कन्हैया जी, तो मैया से वही बात वही छोड़ के चल दिए। मैया कहते, अरे लाला कहाँ जा रहे है? अरे बोले, मैया बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हें चल दियो। मैया कहती, कौन आ गया? कहते, मैया बाद में बताऊंगे, मुझे जान दे। और दरवाजे पे जाके किशोरी जी की आगावनी कर रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं। मैया आई, कान्हा किशोरी जी को भीतर ही ले आए। मैया ने कहा, अरे लाली तू किसकी लाली है? तो लाल जी कहते, मैया ये वृषभानु जी की लाली है। मैया ने पूछा, लाली तेरा नाम क्या है? तो बोले, मैया या को नाम राधा रानी है। फिर मैया ने पूछा कि लाली तेरी मैया का नाम क्या है? तो लाल जी कहते, मैया या की माता को नाम कीर्ति मैया है। तो मैया कहती, अरे तो को सब पता है, या को भी तो कछु बोलन दे, और तुझे कैसे मालूम या लाली की मैया कीर्ति मैया है? अरे कहती, मैया मैं बताऊं, मैं गैया चरावे गया तो वहां घूमते घूमते मैं वन में थोड़ी अंदर चले गया, तो वहां ये किशोरी जी विशाखा और ललिता सखी के साथ घूम रही थी। तो या नहीं तुम मोह पठायो, गोकुल को रास्तों दिखायो, या के मारे में जानू कि किसकी लाली है। तो ऐसे वृषभानु जी होली का निमंत्रण देने और हमारे नंद बाबा के घर आए हैं। तो जैसे ही वृषभानु जी नंद बाबा के घर आए तो नंद बाबा से कहते हैं, नंद जी इस बार तो होली बरसाने में होगी और हम आपको निमंत्रण देने आए हैं।
तो कन्हैया के साथ, यशोदा जी के साथ आप बरसाने जरूर पधारे। आज भी हमारे ब्रज में बरसाने से न्योतो आतो है, आज भी न्योता लेके आते हैं बरसाने से। तो हमारे नंद बाबा कहते हैं कि नहीं, इस बार तो आपको निमंत्रण है, आप आइए और इस बार तो आप आके हमारे नंदगांव में होली मनाइए। हम भी तो दिखाएं कि नंदगांव की होली कैसी होती है। तो नंद बाबा ने कहा, तो वृषभानु जी कहते हैं बाबा आपने पिछली बार भी यही कहो तो और इस बार भी यही कहते हैं, तो कहते हैं इस बार हमारी बात रख लीजिए, अगली बार फिर हम आपके साथ बरसाने चलेंगे। और वृषभानु जी तैयार हो गए। मैया ने ठंडी ठंडी छाछ ला के पिलाई, मधुकरी खिलाई। आज भी हमारे ब्रज में जब कोई जाता है तो उसे मधुकरी और छाछ पिलाई जाती है। यही प्रसादी से अतिथियों का स्वागत किया जाता है। तो होली का उत्सव हुआ और उत्सव में हमारे वृषभानु जी किशोरी जी को लेके आते हैं। यहाँ नंदलाल जी टोली बना लेते हैं। मनसुका से कहते हैं, मनसुका किशोरी जी आएंगी ना तो सबसे पहले हम रंग लगा देंगे। कहते कैसे? कहते हम छुपे रहेंगे ना, जैसे ही किशोरी जी प्रवेश करेंगी तो ही रंग लगा देंगे। तो जैसे ही किशोरी जी ने वृषभानु जी के साथ प्रवेश किया तो यहाँ उत्सव मन रहा था और लाल जी खम्मे के पीछे छिपके खड़े हो गए। और जैसे ही किशोरी जी आई, अच्छा किशोरी जी ने भी तैयारी करी थी कि हम ऐसे लठ लेके जाएंगे। हमने सुना है नंद जी के जो लाला है ना चटक बदमाश हैं, तो बाने रंग लगायो तो लठ से धुनाई करूंगी। हाँ, तो हमारी किशोरी जी छोटा सा लठ लेके आई है। तो जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया और नंद भवन के आंगन में प्रवेश किया तो हमारे लाल जी खम्भे के पीछे छुपे हुए थे और हमारे लाल जी ने हमारी किशोरी जी को एक क्षण में पूरा लाल कर दिया। और हमारी किशोरी जी भागी पीछे पीछे, कहती बताती हूँ लाला। और क्या कहती है लाल जी से कि ऐसी होरी तो खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं कि सुन ले साबरे, होरी खेले तो अयो मोरे गाबरे, होली खेले तो अयो मोरे गाबरे। ऐसी होरी तो खिलाऊं, ऐसी होरी तो खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं। हाँ सुन ले शावरे, होली खेले तो अयो हमरे गाँव रे, होरी खेले तो अयो हमरे गाँव रे। हाँ होली खेले तो अयो हमरे गाँव रे, होरी खेले तो अयो हमरे गाँव रे। ताली सेवा से ब्रज की होरी है तो शोर होना चाहिए। जय हो।
फिरे खिलाड़ी देखो तेरी होरी। होरी को बन फिरे खिलाड़ी देखो तेरी होरी। होरी को बन फिरे खिलाड़ी देखो तेरी होरी। अरे इतनी मार लगाऊं तो है कस के पोरी पोरी। इतनी मार लगाऊं तो है कस के पोरी पोरी। तो मैं ऐसो लठ बजाऊं। तो मैं ऐसो लठ बजाऊं। तोरी होरी मैं छुड़वाऊं। तोरी होरी मैं छुड़वाऊं। लग जाए दाव रे होरी खेले तो आइयो हमरे गाँव रे। होरी खेले तो आइयो हमरे गाँव रे। होरी है श्री राधे। ऐसी होरी तो खिलाऊं। ऐसी होरी तो खिलाऊं। दूध छठी को याद दिलाऊं। दूध छठी को याद दिलाऊं। सुन ले शावरे होरी खेले तो आइयो हमरे गाँव रे। होरी खेले तो आइयो हमरे गाँव रे। नीचे के सुर लगाने हैं। छीन लऊं मुरली पीतांबर कटी लहंगा पहनाऊं। ओ छीन लऊं मुरली पीतांबर कट लहंगा पहराऊं। हाँ छीन लऊं मुरली पीतांबर कटी लहंगा पहनाऊं। हाँ छीन लऊं मुरली पीतांबर कट लहंगा पहराऊं। अरे नैनन सुरमा होठन लाली चूनर शीस उड़ाऊं। हाँ नैनन सुरमा होठन लाली चूनर शीस उड़ाऊं। तो है सुंदर नार बनाऊं। तो है सुंदर नार बनाऊं। तो है यशोदा निकट नचाऊं। तो है यशोदा निकट नचाऊं। तो है सुंदर नार बनाऊं। तो है सुंदर नार बनाऊं। तो है यशोदा निकट नचाऊं। तो है यशोदा निकट नचाऊं। जो लग जाए दाव रे होरी खेले तो आइयो हमरे गाँव रे। होरी खेले तो आइयो हमरे गाँव रे। होरी है गज के रसिया की जय हो। राधे। ताली सेवा से सभी ताली सेवा करिए। पांच सात ग्वालों को लेके कर तो फिरे बरजोरी। हाँ पाँच सात ग्वालों को लेके कर तो फिरे बरजोरी। तू तो पांच सात ग्वालों को लेके कर तो फिरे बरजोरी। हाँ पाँच सात ग्वालों को लेके कर तो फिरे बरजोरी। अरे सब भी गाँव में शोर मचावे राधा गोरी गोरी। हाँ सबरे गाँव में शोर मचावे राधा गोरी गोरी। देखो सबरे गाँव में शोर मचावे राधा गोरी गोरी। हाँ सबरे गाँव में शोर मचावे राधा गोरी गोरी। अब तक तूने की मनमानी। अब तक तूने की मनमानी। अब तो याद करे गो नानी। अब तो याद करे गो नानी। अब तक तूने की मनमानी। अब तक तूने की मनमानी। अब तो याद करे गो नानी। अब तो याद करे गो नानी। मजे जब भाग रे होरी खेले तो आइयो
ने के सजायो गोगारी दे बजनारी। अरे होरी को तो मजा चखा दो याद करे महतारी। हाँ होरी को तो मजा चखा दो याद करे महतारी। अरे होरी को तो मजा चखा दो याद रहे महतारी। हाँ होरी को तो मजा चखा दो याद करे महतारी। कान खोल के सुनदारी के, कान खोल के सुनदारी के, अयो अयो मतवारी के, अयो अयो मतवारी के। कामत ताओ रे होरी खेले तो अयो हमरे गाँव रे। होरी। होरी जय हो। परम मनोहर जग की प्यारी राधे श्याम की जोड़ी। मुरली मनोहर जग से प्यारी राधे श्याम की जोड़ी। परम मनोहर जग से प्यारी राधे श्याम की जोड़ी। हाँ परम मनोहर जग से प्यारी राधे श्याम की जोड़ी। चल रे भक्ता चल बरसाने वहाँ मची है होली। चल रे भगता चल बरसाने वहाँ मची है होरी। अरे चल रे भक्ता चल बरसाने वहाँ मची है होली। हाँ चल रे भगता चल बरसाने वहाँ मची है होरी। श्यामा श्याम को रंग लगावे, श्याम श्याम को रंग लगावे। दर्श करत हम तो सुख पावे। दर्श करत हम तो सुख पावे। मन का पाप रे होली। खेले तो अयो हमरे गाँव रे। होरी होरी खेले तो अयो हमरे गाँव रे। होरी खेले तो अयो हमरे गाँव रे। होरी खेले तो अयो हमरे गाँव। गाँव रे। बोलिए बरसाने वारी की जय हो। इस तरह हमारे श्याम सुंदर को राधा रानी जी धमकाती हैं और बड़ी प्यारी होली मनाती हैं। यहाँ ब्रज में होली मन रही है और वहाँ हमारे नारद जी लीला कर रहे हैं। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो वो नारद जी को पहले भेज देते हैं। तो नारद जी गए और कंस से क्या कहते हैं? कंस ने कहा ऋषिवर आइए। कहते हाँ आएंगे तो, परंतु अभी तक आप अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। तो कंस कहता है क्यों? हम प्राणों की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? कहते आपने इतने दैत्य भेजे, तो बताइए किसी भी दैत्य को क्या बच के आ पाया या आप बचा पाए? बोले नहीं। तो कहते हैं जब आप जान ही गए हैं कि नंद का लाला ही आपका काल है, तो फिर अभी तक आपने कुछ ना किया। कहते ऋषिवर मैंने इतने सारे दैत्य भेजे, अब क्या करूं? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता। तो नारद जी कहते हैं कि आप यज्ञ करिए, आप यज्ञ करिए और यज्ञ में बाल गोपाल ठाकुर जी को लाने अक्रूर जी को भेजिए। क्यों? बोले अब यहाँ हमारे नारद जी युक्तियां लगा रहे हैं और वहां हमारे लाल जी तो लीला में मस्त हैं। हमारे ठाकुर जी एक दिन गोपियों ने माँ कात्यायनी का व्रत किया। तो माता कात्यायनी का व्रत करती हैं और व्रत करने के लिए सुबह सुबह यमुना जी में स्नान करने जाती हैं।
और जैसे हमने आपको कल बताया था कि यमुना जी, गंगा जी में स्नान करने का एक नियम है, और नियम किसने बनाया? हमारे लाल जी ने। यज्ञ के पालन करता है ना, तो हमारे लाल जी उस दिन सुबह सुबह जाग गए और सुबह सुबह जागकर कदम वृक्ष पर जाकर बैठ गए, क्योंकि संसार को शिक्षा जो देनी थी। तो जब ब्रज की गोपियां स्नान करने आई तो हमारे लालजू वृक्ष पर बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने वस्त्र उतारे और यमुना जी में प्रवेश किया तो हमारे लालजू ने सारे वस्त्र चुरा लिए। अब ललिता विशाखा से पूछे, अरे तूने मेरे वस्त्र देखे क्या? बोली नहीं, यहीं तो रखे थे, पर मैंने तो नहीं देखे। बोले अच्छा, तो कहाँ चले गए? तो एक दूसरे के वस्त्रों को ढूंढ रही हैं। तभी विशाखा कहती है, अरे वो देख, कदम पर किसी के चरण दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ऊपर दृष्टि की तो मुरली दिखाई पड़ी। अरे कहती कन्हैया। बोले क्या? बोले हमारे वस्त्र तूने कहीं देखे? बोले हम कैसे देखेंगे, हम तो मुरली बजा रहे हैं, तुम उतार के रख जाओ तो कोई ले जाया होगा। तो बोले तूने ना देखे? बोले हमने ना देखे। इतने में ललिता की दृष्टि अपने दुपट्टे पे पड़ गई। कहती है देख, या नहीं तो चुरा लिए, और कहता है कि हमने कहीं ना देखे, या नहीं तो चुराए। तो कहते कन्हैया हमारे वस्त्र लौटा दे, वरना ऐसी पिटाई लगवाएंगे यशोदा मैया से कि तू शैतानी करनो भूल जावेगो। तो कन्हैया कहते धमकी देती हो, जाओ कह दो, अब तो और ना दूंगो। यशोदा मैया से डांट पड़वाओगी, अब तो मैं और ना दूंगो। तो ऐसे करके हमारे लाल जी गोपियों को डांट रहे हैं। तो गोपियों ने कहा, लाला तू शर्त बता दे, तू जो शर्त कहेगो वो मानेंगे। तो लाला, जब लाला से कोई विनम्र होके कुछ कहे ना तो हमारे लाल जी तुरंत पिघल जाए। तो कहते हैं शर्त ना है, हाथ जोड़ के विनती है। बोले क्या विनती है? कहते विनती ये है कि हमारी यमुना जी में रहे देवता, और यमुना जी में क्यों, गंगा जी में, सरस्वती माँ में, सब में देवता रहे ना, तो कभी भी या में निवस्त्र होकर स्नान ना करना चाहिए। अच्छा, तो आप हमें वचन दो कि इसमें कभी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी। तो गोपिया कहती लाला, तो इसका मतलब हम देवों को नाराज करें? बोले हाँ। बोले लागे तू कोई देव है? बोले मुझको देव में ना बताओ। तो कहते तो कोई ऐसे ज्ञान कहाँ से आ गए हो, तूने विद्या अध्ययन तो किया नहीं। कहते हमारे बाबा पढ़े ना, तो हमारे बाबा हमें सिखावे, और बाबा से सुन के ही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, गोपिया कहती हम वचन देते हैं कभी ऐसा ना करेंगे। तो हमारे लाल जी ने सभी के वस्त्र दिए, आंखों पे हाथ रखा और उल्टे होकर चल दिए। ऐसे हमारे लाल जी ने गोपियों को शिक्षा दी। हमारी जो नदियां हैं ना, हमारी गंगा मैया, यमुना मैया, इनको कभी दूषित नहीं करना चाहिए, और कभी इनके दर्शन हो तो कभी पैर नहीं डालना चाहिए। सर्वप्रथम आप यदि स्नान करने जाते हैं तो ये ना सोचे कि आपकी देह अशुद्ध है आप तब स्नान, ना, पहले आप स्नान करिए, अपने आप को शुद्ध करिए सामान्य जल से, वस्त्र पहनिए, तिलक लगाइए, और उसके बाद यमुना जी में, गंगा जी में स्नान करने जाइए, और स्नान से पहले मार्जन करिए, उन्हें जल अर्घिए। ये नियम है। वो हमारी माँ है, सिर्फ नदी नहीं है। माँ के भाव से देखोगे तो वैसे ही ममता देगी। तो ऐसे हमारे लाल जी ने शिक्षा दी। अब हमारे लाल जी ने शिक्षा दी और यहाँ गोपियों ने कात्यायनी माँ का व्रत किया, और सभी गोपियां कात्यायनी माँ का व्रत पूर्ण करके माँ से विनती करती हैं। माँ से कहती है मैया, हमको नंद का लाला, हमारा श्याम सुंदर पति रूप में चाहिए।
मैया प्रकट हुई। राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, सभी को मैया ने आशीर्वाद दे दिया। सभी के मन में एक ही भाव था, तो मैया ने कहा तथास्तु। तो हमारे लाल जी शरद पूर्णिमा की रात को हमारे सुखदेव जी वर्णन करते हैं क्या? भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिकाम वीक्ष्यन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद ऋतु को जब चंद्रमा छिटका है, पुष्पों से सुगंधी आ रही है, तब योग माया का आश्रय लेकर हमारे लालजू ने ऐसी मुरली की तान छेड़ी कि सारे ब्रजमंडल में मुरली की तान गूंज गई। और गोपियों को जो अपने अपने कार्य में लगी हुई थी, कोई गाय का दूध लगा रही थी अर्धरात्रि को, कोई अपने बालक को सुला रही थी, कोई भोजन बना रही थी, सबने अपना कार्य छोड़ा और मुरली की धुन में ऐसे रम गई कि जो आंख का काजल था वो मुंह में लगा लिया और मुंह की लालिमा को अपनी आंखों में सजा लिया, कमर की करधुनी को गले में पहन लिया और गले का जो हार है वो सिर पर धारण कर लिया। ऐसा श्रृंगार करके और ब्रजमंडल से यमुना किनारे चली आई। अब जैसे गोपियां आई तो हमारे श्याम सुंदर मुरली बजा रहे थे और जैसे ही गोपियां पधारी तो हमारे लालजू कहते हैं कि तुम लोग ये अर्धरात्रि में कहां डोल रही हो? तो गोपियां कहते हैं हम तो आपसे ही मिलने आई हैं। तो हमारे लालजू ज्ञान देने लगे। क्या है, भगवान परीक्षा लेते, ऐसे स्वीकार नहीं करते किसी को। हाँ, तो हमारे लालजू कहते हैं कि बिना पिता की आज्ञा लिए, बिना पति की आज्ञा लिए आपको अपने घर से अर्धरात्रि में नहीं निकलना चाहिए। हाँ, इसमें दोष लगता है। तो गोपियां कहती हैं देखो ये हमें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। बोले प्रभु आप ही हमारे सखा हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे पति हैं, हमारा तो सर्वस्व आप। भगवान कहते हैं पर जब आप घर जाओगी तो कैसे बताओगी कि कहाँ रही? तो गोपियां कहती हैं प्रभु हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, उसका उत्तर दीजिएगा। भगवान कहते हैं कहिए। तो गोपियां कहते हैं प्रभु एक साहूकार थे, तो उनकी पत्नी का प्रण था। क्या प्रण था? कि जब तक हमारे स्वामी भोजन ना कर लें, हम उनके चरणों को ना छू लें, तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उनका मुख देखे बगैर हम भोजन नहीं पाएंगे। अब चूंकि साहूकार थे तो कुछ काल के लिए विदेश चले गए। तो जब विदेश जा रहे थे तो उनकी धर्मपत्नी ने प्रश्न किया, कहती हैं स्वामी आप तो जा रहे हैं, तो बताइए मैं भोजन कैसे पाऊंगी, क्योंकि मैं तो आपको खिलाए बिना पाती नहीं, और आपके चरण ना छू लूं, आपका मुखारविंद ना देखूं, तब तक तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करती, मैं पतिव्रता हूं। तो उनके पति ने आज्ञा की क्या कि तुम मेरा चित्र रख लो और जब तक मैं ना आऊं तो मेरे चित्र की सेवा करना, चित्र को भोजन खिलाना और फिर खुद पा लेना, तुम्हारा पतिव्रत धर्म बचा रहेगा। और उस गृहिणी ने वैसे ही किया, अपने पति का चित्र रख लिया और उसी चित्र को देख देख कर सारा कार्य करने लगी। अब समय बीता और एक दिन चित्र को भोग आरोग्य रही थी कि इतने में उनके पति आए और उन्होंने द्वार खटका दिया। तो कहती है प्रभु प्रश्न ये है कि द्वार पर आए हुए
पति को द्वार खोलकर उनका स्वागत करना चाहिए पत्नी को, या जो सामने चित्र है उसको ही प्रसादी खिलाएं? तो प्रभु ने उत्तर दिया कि जब स्वयं पति आ गया तो चित्र को क्यों देखना, द्वार खोलो उठकर और पति की सेवा करो। तो कहती है प्रभु वही तो हम कह रहे हैं, जो हमारे घर में बैठे वो तो चित्र हैं, संसार के पति, उन सब के अंदर विद्वान जो परमात्मा है वो आप हैं। तो हम कैसे, जब आप यहाँ हैं तो उनके पास हम कैसे बैठे रहें? भगवान ने गोपियों को प्रणाम कर लिया। भगवान ने योग माया को प्रकट किया और कहा कि गोपियों का उचित श्रृंगार कर दो, और योग माया ने गोपियों का श्रृंगार कर दिया। जैसे ही गोपियों का श्रृंगार किया तो गोपियों को अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया? जब तक मन में प्रेम था, वात्सल्य था, तो हमारे लाल जी समकक्ष खड़े थे, और जैसे ही अहंकार किया कि हम इतनी सुंदर हैं, हम इतने प्यारे दिखते हैं कि श्याम सुंदर हमारे साथ रास करने आ गए, तो जैसे ही क्षण मात्र के लिए हृदय में अहंकार आया तो ठाकुर जी ने राधा रानी को लिया और अंतर्मुख हो गए। गोपियों ने देखा श्याम सुंदर कहीं ना दिख रहे तो विहल हो गई, रोने लग गई। याद में इतनी रोई कि खुद ही श्याम सुंदर बन गई। कोई मुरली बजाने लग गई, एक शेषनाग बनती है और दूसरी कन्हैया बन जाती है। ब्रह में अपनी सुध बुध भूल गई, सारा श्रृंगार बिगाड़ लिया, रो रो के हाल बेहाल कर लिया। कुछ दूर श्याम सुंदर चले और गोपिकाएं रमण रेती पहुंची। रमण रेती में बिलाप कर रही हैं। श्याम सुंदर राधा रानी के साथ चले जा रहे हैं। अब यहाँ राधा रानी के मन में बड़ा प्रेम और वात्सल्य है, पर धीरे धीरे राधा रानी ने मन में सोचा कि इन्होंने गोपियों को छोड़ दिया लेकिन मुझे साथ लेके आ गए, मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। और ये लेश मात के चिंतन मन में आया तो कहती है कन्हैया। बोले हाँ। बोले हम अब आगे नहीं चलेंगे। बोले क्यों? बोले हमारे पैर दुख गए। अच्छा फिर क्या करेंगे श्यामाजू? तो श्यामाजू कहती है कन्हैया जो तुमने कांधे पे बिठा लिया तो हम चले चलेंगे। और कन्हैया ज्यों ही झुके और राधा रानी ने ऊपर पैर किया और कन्हैया अंतर्मुख हो गए। अब तो राधा रानी अचेत हो गई, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। राधा रानी का रो रो के बुरा हाल हो गया। और राधा रानी रमण रेती रोते रोते पहुंची तो वहां गोपियों ने उनकी हालत देखी तो कहती हैं अरे निर्मोहे, हमें तो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, हमारी श्यामाजू की क्या दशा कर दी। जो तुम नहीं आए तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। सारी सुध बुध खो बैठी, रो रो के बुरा हाल कर लिया। और लाल जी ने जब देखा कि यदि मैं नहीं पहुंचा तो ये अपने प्राण त्याग देंगे, तो हमारे श्याम सुंदर ने जब विरह की व्याकुलता को देखा तुरंत प्रकट हो गए। हम कहते हैं भगवान हमें दर्शन नहीं देते, पर भगवान दर्शन कब तक नहीं देंगे? जब तक हम उनके दर्शनों के लिए ललायित नहीं हो जाते। यदि कहा क्षण मात्र के लिए भगवान ने चमत्कार कर दिया तो हम ढिंडोरा पीटेंगे। कैसा? आज लाल जी ने ये किया। आडंबन में भगवान नहीं आते। जिनका मन पवित्र हो, निर्मल हो, भोला हो, प्रेम से भरा हो। एक मैया बहुत पहले हमसे पूछा करती थी, हमारे ग्राम में, हाँ, ब्रिज में घूमा करती थी, कहती थी मैया हमें मंत्र नहीं आते। हमने उस दिन भी बताया था, तो हमने कहा मैया आप क्या कहती हैं? तो हम कह देते हैं राधा रानी नमः। तो हमने कहा मैया हमारी राधा रानी तो उनकी भी सुन लेती है जिनके पास मुख ही नहीं, जो बोल ही नहीं सकते, जिनके पास वाणी नहीं है, तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेंगे? हमारे लालजू इतने कृपालु हैं कि जो
भक्त मंत्र उल्टा करे तो उसके पीछे पहले भाग जाए, और सीधे वाले को करोड़ों वर्ष तपस्या करते करते बीत जाए और दर्शन ना दे। क्योंकि ये खड़े भी टेढ़े हों, इनके कार्य भी टेढ़े और इनका नाम भी टेढ़ा। हमारे टेढ़े बिहारी है ना, तो सारे कार्य टेढ़े हैं। तो भक्त की जब भक्त ललायत होता है तब हमारे श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। अब श्याम सुंदर प्रकट हुए तो हर गोपी के मन में भाव आया, श्याम सुंदर हमारी किशोरी जी के पास है, हाँ, परंतु किशोरी जी तो हमारी स्वामिनी है ना, वो सुखी तो हम सुखी। पर काश श्याम सुंदर हमारे साथ भी होते। तो कन्हैया ने जितनी गोपी उतने रूप धारण कर लिए। अब जैसे ही रास प्रारंभ हो रहा था वैसे ही वहां हमारे कामदेव जी आ गए। प्रभु ने कहा आप कौन हैं? बोले प्रभु हम कामदेव हैं और आपको हमारे साथ युद्ध करना होगा। भगवान कहते हैं ये भक्ति रास है, प्रेम रास है, यहाँ आपका क्या काम? ये तो महात्मा हैं जिन्होंने अनन्य वर्ष तक तपस्या की। उस तपस्या के फल में हमसे वात्सल्य से भरा हुआ प्रेम मांगा और उस प्रेम के बंध कर हम यहाँ आए हैं। आपका यहाँ प्रवेश नहीं है। पर कामदेव नहीं माने और भगवान पर वाणों की वर्षा करने लगी। और जैसे ही कामवश बाणों की वर्षा की, भगवान ने उनको नष्ट कर दिया। यहाँ हमारे भोलेनाथ जी ने भी सुन लिया कि भगवान महारास कर रहे हैं। हमारे महादेव जी जब हमारे श्याम सुंदर कोई लीला करे ना, राम बन के आवे, कृष्ण बन के आवे, तो पहुंच जाए झट से। अयोध्या में काकभूषुंडी जी के साथ पहुंच गए। कभी मदारी बनते हैं, कभी ज्योतिष बनते हैं। ऐसे ही ब्रज में आने के लिए और तैयार हुए। तो जैसे ही ब्रज में आने को तैयार होने लगे तो मैया ने कहा बाबा ऐसे जाओगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले उस रास में कोई भी पुरुष नहीं जाता। कहते अच्छा? बोले हाँ। बाबा कहते हैं तुम मोको गोपी बना दो, अपनी साड़ी पहना दो, मेरी चोटी बना दो, मुझे ऐसा सजा दो आज कि जैसे किसी को लगे कि ब्रज की गोपी आई है। और पार्वती मैया ने उनको ऐसा सजाया कि ऐसा लगा मानो ब्रज की कोई गोपी हो। तो गोपियों ने देखा तो कहती हैं अरे गोपी लागे तू किसी खाते पीते ग्राम से है। बोले क्यों? बोले बड़ी तगड़ी दिखे। हमारे ब्रज की जो गोपियां हैं वो तो नाजुक होती है, तू तो बड़ी तगड़ी दिखे, बड़ी लंबी चौड़ी है। तो ऐसे भोलेनाथ जी ने रूप बनाया और ब्रज में रास हुआ। तो ब्रज में कैसा रास होता है? गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजी रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग ताली सेवा से राधा नाचे रे। ताली बजाते हुए गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे
छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। सरल चाले रे माधुरीपुर भैया रे। मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ताली से जय हो, तालियां बजाते हुए। अरे भैया रो, क्या 500-500 की पर्ची थोड़ी ना कट रही है कि कंजूसी कर रहे हो। माताएं बहनों से ताली ना बज रही और दूसरी जगह तो लोग नाचते हैं खड़े होकर के। अरे प्रेम से ताली बजा के नाच लो भगवान की दया से। जय हो। नाचिए। चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई नैना गजरा। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो नैना गजरा रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई नैना गजरा रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो नैना गजरा रे। ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारे हो। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग नीरज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग